नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन देवांगन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीडी मैथ स्टडी में। आज हम सीखेंगे वैदिक गणित में गुणा करने के नियम। आशा करता हूँ कि मेरा पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आप गुणा एकदम आसानी से कर पाएंगे। 2 से 3 सेकंड लगेंगे गुणा करने में। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसकी 4 विधियां होता है। पहला विधि है वज्र गुणनखंड, दूसरा विधि है एकाधिकन पूर्वण विधि, तीसरा विधि है एक न्यूनन पूर्वण विधि और चौथा विधि है निखिलम विधि। सभी विधियों को हम बारी बारी से समझेंगे और एकदम आसानी से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, गुणा करने की प्रथम विधि की शुरुआत करते हैं। तो गुणा करने की प्रथम विधि है वज्र गुणनखंड विधि। इस विधि में ध्यान देंगे, उदाहरण लेकर समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे 21 का गुणा 34 से करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहली चरण, इकाई इकाई अंकों को लेकर गुणा किया जाएगा। 1 और 4, 1 चौक 4, 4 को यहाँ पर इकाई अंक में लिखा जाएगा। दूसरा चरण आपका इकाई और दहाई को लेकर किया जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 इनको तिर्यक गुणा किया जाएगा और तिर्यक गुणा करके जोड़ा जाएगा। 4 दूनी 8, 3 एक कम 3, 8 और 3 आपका प्राप्त हुआ 11। तो 11 की 1 हासिल आई 1। तीसरा चरण आपका दहाई दहाई अंकों को लेकर, अर्थात 2 और 3 का गुणा होगा। तो 2 तिया 6, हासिल 1 आया है, 6 और 1 7। तो इस प्रकार दोस्तों 21 और 34 का गुणा करने पर 7 से 14 हमारा आंसर होगा। तो किसी भी संख्या का गुणा आप इस विधि से जल्दी कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे 56 का गुणा करना है 41 के साथ, तो इसमें भी वही विधि अपनाएंगे। सबसे पहला चरण जो होगा वो इकाई इकाई अंकों को लेकर होगा, अर्थात 6 और 1। ये हो जाएगा हमारा 6 कम 6, 6 को यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद दूसरा चरण होगा इकाई और दहाई को लेकर, 5, 6, 4, 1 तिर्यक गुणा होगा, तिर्यक गुणा करके जोड़ेंगे। 5 कम 5, 6 चौक 24, 24 और 5 हमारा प्राप्त हुआ 29। 29 की 9 यहाँ लिखेंगे और हासिल आई 2 को यहाँ पर रखेंगे। तृतीय और अंतिम चरण है हमारा दहाई दहाई को लेकर 5 और 4 का गुणा। तो 5 चौक 20, हासिल आया है 2, तो 20 और 2 हो जाएगा 22। तो इस प्रकार 56 और 41 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 2296। आइए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 अंकों की संख्या को गुणा करने का विधि सिखाते हैं। जैसे 521 का गुणा करेंगे 423 से। तो इस प्रकार की संख्या को हम कैसे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे। 521 गुणा 423। पहला हमारा चरण होगा इकाई इकाई अंकों को लेकर, 1 और 3। तो 1 तिया 3, इकाई अंक में 3 को यहाँ पर लिखेंगे। द्वितीय चरण में इकाई और दहाई को लेकर 2, 1, 2, 3 तिर्यक गुणा किया जाएगा। 2 तिया 6 और 2 एक कम 2, 6 2 हमारा हो जाएगा 8। यहाँ पर 8 को दहाई अंक में लिखेंगे। तीसरे चरण में हमारा इकाई दहाई और सैकड़ा को लेकर 5, 2, 1, 4, 2, 3 तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ भी 5 और 3 का, 4 और 1 का, 2 और 2 का। तो 5 तिया 15,
4 एकम 4 और 2 दूनी 4, सभी को जोड़ेंगे। 15 4 19 और 4 23। 23 का 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, हासिल आई 2 यहाँ पर रखेंगे। हम करेंगे चौथा चरण, दहाई और सैकड़ा को लेकर। 5 2 4 2, यहाँ भी तिर्यक गुणा होगा। तिर्यक गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 और 8 आपका हो जाएगा 18। 18 और हासिल आई 2 आया है। 18 और 2 20 की 0, हासिल आई 2 पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद अंतिम चरण होगा हमारा 5वां चरण, जिसमें सैकड़ा सैकड़ा अंकों को लेकर गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 4 5 चौक 20, हासिल आया है 2, 20 और 2 22। दोस्तों कुछ इस प्रकार हमारा 521 को 423 के साथ गुणा करने पर प्राप्त होता है। दूसरा नियम हमारा एकाधिकन पूर्वण विधि। इस विधि में आधार 10 100 1000 इत्यादि होते हैं। आधार 10 का तात्पर्य है इकाई इकाई अंकों का योग 10 और दहाई अंक समान। जैसे आधार 100 का तात्पर्य है इकाई दहाई अंकों का योग 100 और सैकड़ा अंक समान। तो कुछ इस प्रकार के माध्यम से हम एकाधिकन पूर्वण विधि से गुणा नियम करते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं 13 गुणित 17। 13 गुणित 17 को हम कैसे हल करेंगे एकाधिकन पूर्वण विधि से। एकाधिकन पूर्वण विधि में क्या कहा जाता है, इकाई इकाई अंकों का योग 10 और दहाई अंक समान। तो इकाई इकाई अंकों का योग 10 है कि नहीं पहले चेक करेंगे। तो 7 + 3 10 हो जाएगा इकाई इकाई अंकों का योग। और दहाई अंक 1 इसमें है, दहाई अंक 1 इसमें भी है, दोनों समान है। तो इस विधि में क्या करेंगे, इकाई इकाई अंकों को गुणा करके उत्तर के दाएं भाग में लिखेंगे। तो 7 या 21, ये हो गया आपका 21। और दहाई अंक में क्या करेंगे, किसी एक दहाई में एक अंक बढ़ाया जाएगा। तो इस एक में एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2, 2 एकम 2। तो ये आपका आंसर आ गया 221। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 24 को गुणा करना है 26 के साथ। तो ध्यान देंगे 24 को 26 के साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इस विधि में क्या करेंगे, इकाई इकाई अंकों का योग 10 और दहाई अंक समान होना चाहिए। तो 6 और 4 10 हो गया, दहाई अंक दोनों का समान है। तो क्या करेंगे, उत्तर के दाएं भाग के लिए दोनों इकाई अंक को गुणा करेंगे। तो 6 चौक 24, तो हम 24 को उत्तर के दाएं भाग में लिख देंगे। और किसी भी एक दहाई अंक में एक की वृद्धि किया जाएगा। तो 2 में 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 दूनी 6। दोस्तों कुछ इस प्रकार से एकदम आसान तरीके से 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी संख्या के गुणा को निकाल सकते हैं। चलिए एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 72 गुणित 78। 72 को 78 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर 8 और 2 इकाई इकाई अंकों का योग 10 हो गया, दहाई अंक दोनों का समान है। तो हम क्या करेंगे, इकाई इकाई अंकों को गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 16, तो 16 है तो यहाँ पर 16 2 अंक लिखेंगे क्योंकि आधार हमारा है 10। और दहाई अंक समान है तो किसी भी एक दहाई अंक में 1 की वृद्धि की जाएगी। तो किसी भी एक अर्थात इस 7 में 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 सत्ते 56। तो इस प्रकार से दोस्तों जल्दी से जल्दी हम गुणा कर सकते हैं। चलिए अब आधार 100 लेकर देखते हैं कि इकाई दहाई अंकों का योग 100 हो जाता है, तब की स्थिति में क्या करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 302 गुणा 398, 2 संख्या है हमारे पास। इसमें ध्यान देंगे इकाई दहाई 2 अंकों का जो योग है वो हो जाता है हमारा 100। अर्थात तो हमें क्या करना है, इकाई दहाई अंकों को गुणा करना है। तो 98 और 02 को गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0 196। ध्यान रखें दोस्तों, आधार में 0 की संख्या अर्थात 100 है यहाँ पर आधार, उसमें 0 की संख्या है 2, इसीलिए उत्तर का दायां भाग 4 अंकों का होगा। अर्थात हम 196 को लिखेंगे 0196, 4 अंकों का।
उसके पश्चात सैकड़ा के किसी एक अंक में 1 की वृद्धि की जाएगी, अर्थात इस 3 में 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 तिया 12। तो दोस्तों 302 को 398 से गुणा करने पर 1,20,196 कितनी आसानी से हम गुणा कर सक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा वीडियो। आशा करता हूँ कि ये विधि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रयास कीजिए, आपको भी आसानी से सरल लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे 203 गुणा 297। देखिए 203 को 297 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, तो हमको क्या ज्ञात करना है कि इकाई दहाई अंकों का योग 100। देखिए 97 और 03 में अंकों का योग 100। सैकड़ा अंक समान है कि नहीं देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 97 और 03 का गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 291। तो ध्यान देंगे 291 को हम लिखेंगे 0, 2, 9, 1, 4 अंकों का, क्योंकि हमारे पास आधार में 0 की संख्या है 2। उत्तर का बायां भाग के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक सैकड़ा के अंक में 1 की वृद्धि, 2 में 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 दूनी 6। तो कुछ इस प्रकार से 203 और 297 को गुणा करने पर प्राप्त होगा। सो गाइस, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।